इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए, राजा साधु होना चाहिए, साधु राजा नहीं होना चाहिए। राजा, ये बात समझ में आती है कि नहीं? साधु को राजा नहीं होना चाहिए, राजा को साधु होना चाहिए। जिससे अभी बता रहे थे कि नगर के बाहर एक 10,000 गौ माताओं के लिए अभयारण्य और क्या क्या हम बना रहे हैं प्रजा के भाव से। भगवत प्रार्थना है कि ऐसी व्यवस्था और ऐसा चित्त भारत के सभी राजाओं के हृदय में भगवान जन्म दे दे कि गौ माता, गंगा माता, गीता माता, धर्म पिता सबके लिए इतना हो। अरे भाई चलो, ये बनेगा वो बनेगा, अरे कुछ नहीं बनेगा। विप्रधेनु सुर संत हित, भगवान ने अवतार लिया तो राजा लोग थोड़ा सिर की भी सोचे, पेट की भी सोचे और भुजा की भी सोचे थोड़ा है। केवल पावे का सोचेंगे तो बिना सिर के तो पावे बेकार हो जाएगी। ये व्यवस्था अच्छी नहीं है। थोड़ा मेरी ये व्यासपीठ से विनती है, मैं शीघ्र किसी को कुछ कहता नहीं, स्वभाव नहीं है, परंतु हो तो अच्छा। भक्ति का पथ एक ऐसा है जहां कोई रोना नहीं है, आनंद ही आनंद है, परमानंद है। दिन रात की कोई गणना नहीं है। आपके पास हम 1 को आए थे, अब 9 को जा रहे हैं। 9 दिन का पता चला न हमको पता चला न आपको पता चला। जीवन में ऐसा ही बना रहेगा। 8 घंटे ड्यूटी किया जाए, घंटा 2 घंटा भगवान का स्मरण किया जाए, परिवार में व्यवहार किया जाए, शादी ब्याह में भी ऐसी रचना बने कि वहां भी भजन का दर्शन हो, विषय का दर्शन न हो। परिवार के उत्सवों में भी भजन का दर्शन हो। भगत जी का उत्सव चल रहा है, पता चला कि 5 कुंटल प्याजे बसाए रही है। ये कौन सी भक्ति है भाई? तो भगवान का भोग कैसे लगेगा? नाभ्यासी अंतरिक्ष कैसे होगा? भगत के उठनी, रहनी, चलनी, बोलनी, असन व्यसन सब में सहजावस्था का दर्शन लगे कि भगत जी के यहां उत्सव है ना, स्मरण रखा जाए। परमात्मा ने समय पाकर सारे पुरजन वासियों को एक बार साग्रह बुलाया। यदा कदा परिवार के साथ बैठना, सबकी राय भी समझना, कौन क्या चाहता है, कौन क्या कहता है, और उसमें मिलकर फिर रचना बनाना। मुखिया को बैठना चाहिए। भगवान ने बिठाया सबको। पंक्ति बड़ी मधुर है, आइए सुनते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरद्विज पुरवासी सब बैठे गुर मुनि अरु द्विज बोले वचन भगत भव सुनहु सकल पुर जन्म कहूँ कछु नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुता सुनहु करहु जो तुम्हि सुहाई।
प्रियतम मम सोई मैं अनुशासन माने जो अनीति कछु भाखम भाई तो मोहि पर जहु भय बिसराई तो अनीति कछु मेरे राम भाखम भाई तो मोहि पर जहु भय बिसराई तो मोहि पर जहु भय बिसराई तो मोहि पर जहु भय बिसराई। रामावतार में एक बार प्रभु ने समस्त अवधवासियों को बुलाया। सब लोग आ गए। श्रेष्ठ जन गुरुदेव भगवान, क्योंकि राजा राम ने सबका आह्वान किया। मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, विज्ञजन, पुरजन बिठाया प्रभु ने और कहा, समस्त पुरवासियों हमारी एक बात सुनिए। एक बात? हाँ, इसमें क्या वैशिष्ट है? तो जो मैं कह रहा हूं वो राजपद पर बैठकर नहीं कह रहा हूं, राजा नहीं कह रहा है, आपके परिवार का मुखिया कह रहा है। राजा कभी कभी अनीति भी कह देता है। राजा है वो तो, हाँ, राजज्ञा है, मानना पड़ेगा। न अनीति कह रहा हूं, न प्रभुता से कह रहा हूं। देखिए, मेरे राम जी जैसा कौन हो सकता है हो? कहते हैं, सुनिए मेरी और करिए अपनी वाली। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। परंतु एक व्यवहार है। क्या? यदि मैं अनीति कहूं तो आपको मैं भय मुक्त करता हूं, आप हमें मना करेंगे। आप मना करेंगे तो हम मान जाएंगे। जो अनीति कछु भाखों भाई तो मोहि भर जहु भय बिसराई। आपको भय मुक्त करता हूं, आप हमें मना करें, ये उचित नहीं है। कौन कहेगा? ये कहने के लिए जीवन की शुद्धता भी चाहिए और सिद्धता भी चाहिए। हमको मना करिएगा। मेरे राम ने कहा, मेरे राजा राम ने कहा, वही मेरा सेवक है, वही प्रियतम है, प्रिय प्रियतर प्रियतम, जो मेरे द्वारा पालन किए गए अनुशासन को माने। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जो। तीन शब्द हैं, अनुशासन, शासन और प्रशासन। अनुशासन माने विधि दे दी गई है, ये मर्यादा है, इसमें आपको रहना है। उसमें जो जी पा रहा है वो अनुशासित है, और जो विजिटिंग कार्ड दिखा रहा है, अब मेरे को नहीं जानते हैं, ये कार्ड देखिए, तो उसमें ये नहीं कहा गया है कि जो कार्ड दिखाएगा उसको छूट है, वो लाल रंग का पास है। नहीं, अनुशासन है तो अनुशासन का पालन होना ये भगवान का स्वभाव है।
कब से? बचपन से। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम, अनुज सखा संग भोजन करहि, मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, वेद पुराण सुनहि मन लाय, आप कहीं अनुजन आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षहि मन राय। ये राम जी का आदर्श है, अनुशासन है। उस अनुशासन माने मर्यादा, विधि को, विधान को, व्यवहार को लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं शासन। अनुशासन मान लें, शासन लिखा गया है, शासनादेश है। इसके बाद है प्रशासन। मानने के लिए, लिख दिया गया पालन करने के लिए, इसके बाद भी एक व्यक्ति डंडा लेकर के खड़ा है कि आपको ये लिखा है, इसको मानना है। ये है प्रशासन। अब हम लोगों को तो प्रशासन का अभ्यास हो गया है, कथाओं में तो नहीं होता है, परंतु जहां भी अभी पूरे देश में रोड का चौड़ीकरण चल रहा है, हम जहां जाते हैं तरस आती है। जिस गांव नगर से सड़क निकल रही है वो पूरा का पूरा नगर काट करके सड़क बनाना पड़ता है। कारण शासनादेश है कि इस सड़क के मध्य से 220 फीट दाएं बाएं कोई बैरियर आप नहीं खड़ा करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि मौका मिल जाए तो लोग सड़किया के बीच में सामान खड़ा कर ले। हम ये समझते हैं कि जब तक सड़क पर नहीं खड़े होंगे तब तक बिकेगा ही नहीं। जिसको आवश्यकता होती है वो ढूंढ करके, आपने देखा हो कहीं भांग की दुकान कहीं सामने होती है लेकिन खाए वाले 3 नगर घूमत वो ले आवत है। ये भी नहीं पता चलता है कि वो कहां मिलती है, लेकिन खाए वाले सब पता लगा लेते। उसी प्रकार ये अनुशासन है। आप श्रीमान जो भी सड़क के बाहर घर बना रखे हो, अपने हाथ से व्यवस्थित काट लीजिए, नहीं तो अगली बार कटेगा सब। सड़क चौड़ा होगा, विकास होगा तो हर प्रकार से होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, होए न होए, विकास हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं। तो विकास में भैया त्याग करना पड़ेगा। बिना त्याग का विकास नहीं होगा। आप स्वदेश से बाहर कहीं जाएंगे ना, क्या सड़कें हैं, क्या सजी धजी हैं। चाहे जो जहां नहीं करता है, सबके स्थान निश्चित हैं। चाहे जो जहां लघुशंका नहीं कर सकता है, चाहे जो जहां सामान नहीं खा के फेंक सकता है। क्यों? वहां ये सब करने पर दंड निधान है, दंड विधान है। अब आप कहेंगे हम तो स्वतंत्र हैं। ठीक है, स्वतंत्र हैं, नहीं है। ये अनुशासन हमारे जीवन में उतरना चाहिए। कहीं भी, घर में भी एक आदमी घर को ठीक करने वाला हो और 4 लोग फैलाने वाला हो तो ठीक करे करे वो बीमार पड़ जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति अनुशासन को माने, रहे। आध्यात्मिक जीवन में भी, सामाजिक जीवन में भी, पारिवारिक जीवन में भी इसका प्रभाव वैश्विक जीवन पर पड़ता है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।